नमस्कार, वेलकम टू एवरीवन इन नेमेसिस छोटा क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास विषय का, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आज का जो टॉपिक है इसमें से हर कंपटीशन में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपना टॉपिक है त्रैन का प्रथम युद्ध एवं द्वितीय युद्ध। तो हमें पता है कि त्रैन का जो प्रथम और द्वितीय युद्ध है वो चौहान जो शासक है यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को बहुत करारी हार मिली थी। लेकिन दूसरे युद्ध में, त्रैन के दूसरे युद्ध में मतलब द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज हार जाता है और पूर्ण रूप से मुस्लिम राज्य स्थापित हो जाता है भारत में। कारण ये था क्योंकि जो मुस्लिम सम्राट मोहम्मद गौरी था वो एक कूटनीतिज्ञ था, वह युद्ध जारी रखा। जबकि हमारे जो पृथ्वीराज चौहान थे वो बड़ी भूल कर गए और वो एकदम से मौज मस्ती करने लगे कि हमने तो उसको भगा दिया, हरा दिया है, अब वापस नहीं आएगा। लेकिन ये मोहम्मद गौरी था, उसने बहुत ही चालाकी से है ना युद्ध की तैयारी मतलब लगा हुआ था या लग रहा था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान है वो भूल गए अपने इसे युद्ध भूमि से। इसलिए भूल गए थे वो क्योंकि उसके मन में एक ही विचार था कि मैंने तो उसको हरा दिया है और वो अब वापस नहीं आएगा, उसकी हिम्मत नहीं है। लेकिन वो बहुत ही धूर्त और चालाक व्यक्ति था मोहम्मद गौरी, जिन्होंने अचानक धावा बोल दिया और पृथ्वीराज चौहान बिना सोच समझे ने किसी प्रकार की तैयारी किए बिना ही युद्ध की ओर प्रस्थान कर दिया। ठीक है ना। तो ये त्रैन का जो मैदान है ये करनाल हरियाणा में है। और युद्ध कब हुआ था? युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1191 में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। युद्ध में पृथ्वीराज के सेनापति खांडेराव तथा साथ देने आए गोविंदराम यानी दिलीकाताओं ने वीरता का परिचय दिया। इसमें युद्ध में त्रैन का जो प्रथम युद्ध था इसमें मोहम्मद गौरी है वो बुरी तरह से पराजित होता है और पृथ्वीराज चौहान वो विजय होता है। अब आता है त्रैन का द्वितीय युद्ध। 1192 ईस्वी में लड़ा गया, यानी 91 और 92 में कंटिन्यू था। युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने इनके पास 2 दूत भेजे थे, जिसका नाम क्या था? किवाम उल मुल्क मुल्तानी और रुकनुद्दीन हमजा। पृथ्वीराज चौहान को पराजय का मुंह है देखना पड़ा, यानी बहुत करारी हार हुई इसको। और ये भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ, जिसमें मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ और चौहान जो राज्य था हिंदू, उसका अंत हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है और मुस्लिम राज्य यानी मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है। मोहम्मद गौरी संस्थापक, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक आया, इसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। अब एक प्रश्न आता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक बात और याद रखनी हमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसके समकालीन थे? मोहम्मद गौरी की, यानी मोहम्मद गौरी के साथ एक कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे। ठीक है ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये था आज का हमारा छोटा टॉपिक, त्रैन का प्रथम और द्वितीय युद्ध 1191 और 92 में हुआ था। जिसमें 91 में तो जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी बहुत अच्छी विजय होती है, जीत होती है। लेकिन त्रैन का जो द्वितीय युद्ध है वो हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? क्योंकि वो मौज मस्ती में थे उसमें। उसने सोचा कि वो तो अब चले जाएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। और त्रैन का जो द्वितीय युद्ध है वो एक इतिहास में एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ, जिसके कारण भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ था। ओके, थैंक्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।